जन स्वराज मतलब बी टीम, बीजेपी के बी टीम चिराग पासवान उनके जो जीजा हैं वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि दलित के नेता हैं वो। एक तरफ मांझी कहते हैं जो भीड़ लगी है ये भीड़ पैसों की भीड़ है। पासवान जी मुख्यमंत्री के दावेदार, इसमें क्या बुराई है? मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, उस मंत्री ने कहा कि वो पैसे कम कर देगा। मंत्री की पैरवी के बाद सीओ ने कहा कि वो पैसे कम कर देगा। और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी सुन लें, उप मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते। पीएमसीएच जैसे बहुत सारे सरकारी अस्पताल है उसकी व्यवस्था इसी तरीके से लचर है और वहाँ एक गुंडा बैठता है। जैसे खीरे का चोर वैसे हीरे का चोर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। क्या जन स्वराज बाहुबली को टिकट देंगे? अगर उस रूप से देखा जाए तो मैं खुद ही बाहुबली हूँ। लैंड सर्वे की बात आती है तो ये तो सही है ना कि लैंड सर्वे है और जिसकी जो जमीन है, जिसने जो भूमाफियाओं ने जो कब्जा कर रखा है वो उसको मिल जाएगा। कैसे मिले? 16 आने गलत। 16 आने गलत। 16 आने गलत। इनको पता ही नहीं कि जमीन कितनी तरह की है। सरकार को ही नहीं मालूम है मेरे ख्याल से। सरकार को मालूम नहीं? नहीं। गैर मजरूआ आम क्या है, गैर मजरूआ खास क्या है, इनको मालूम ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, सबकी जमीन को लॉक कर दिया है। जिसका गैर मजरूआ खास जमीन भी है वो भी आज ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो भी नहीं बेच सकता। लेकिन जो असल में है वो नहीं बेच सकता, लेकिन माफिया लग के उसी की जमीन को बेच देती। आपने जिस तरीके से ये कहा कि सर्वे की बात आती है, सरकार ने सर्वे निष्पक्ष रूप से कराने की कोशिश की है, ये कहा है कि जो घटनाएं घटती है जमीन विवाद को लेकर ये कम होगी, तो क्या लगता है कि ये एक दिखावा है? दिखावा नहीं है, ये छलावा है। लोगों को छल रहे हैं। क्या सीओ आज वो ईमानदार हो गए हैं? एक सीओ का बदली, सिर्फ बदली, हाँ। वो लाखों करोड़ों में हो रहा है। मैं आप बीती बता रहा हूँ। मेरा एक ड्राइवर, सब लोग यहीं पूर्णिया के हैं, वो ब्लॉक का नाम लेना ठीक नहीं होगा, उसकी एक ब्लॉक में वो होने वाली थी ज़मीन का कुछ जो भी होता है सीओ के यहाँ। बड़ा परेशान था दिल्ली में, बार बार कहे कि मैं जा रहा हूँ, मेरी ज़मीन का ये नहीं हो रहा। मैं कहा तो ऑफिस में फ़ोन कर दो, वहाँ करेगा। तो मैंने यहाँ फ़ोन किया। अब तक ये होता था कि मेरे यहाँ से पूर्व सांसद के रूप में भी अगर किसी को टेलीफोन चला जाए तो वो काम फ़ौरन हो जाता था। जिस भी कारण होता वो काम हो जाता था। इस बार वो काम नहीं हुआ तो मैं इन पे नाराज़ हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा? तो जिन्हें वो सीओ बहाने कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है कि उसका ये कागज़ नहीं मिल रहा, वो कागज़ नहीं मिल रहा। दरअसल उसको पैसे चाहिए थे, जो मेरा ड्राइवर बार बार कहता था कि साहब उसको पैसा नहीं देंगे तो नहीं करेगा। मैं कहा पैसा बिल्कुल नहीं देंगे, पैसा कैसे देंगे? तो फिर एक मंत्री को कहा गया, मेरे ऑफिस से एक मंत्री को कहा गया कि सांसद जी कह रहे हैं कि इसको करवा दीजिए। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, उस मंत्री ने कहा कि वो पैसे कम कर देगा। कम कर देगा? मंत्री की पैरवी के बाद सीओ ने कहा कि वो पैसे कम कर देगा। मंत्रियों की भी नहीं सुनते सीओ? किसी मंत्री की नहीं सुनते। और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी सुन लें। उप मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते। मुख्यमंत्री तो अब मुझे लगता है कि वो नियंत्रण में नहीं है, जैसा लोग कहते हैं। तो जमीनी विवाद का जो मसला है आज भी वही पड़ा हुआ है। जमीनी विवाद की बात नहीं है, किसी भी बात की बात कीजिए। बिहार तो जैसे गंगा बह चले जा रही है, बिहार भी बहा चला जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने पीएमसीएच की घटना देखी होगी। मैंने देखा भी कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी जाकर के इसमें सहभागिता, और तब जाके उस बच्ची तो नहीं रही, लेकिन हाँ ये तूल पकड़ गया। क्या लगता है कि पीएमसीएच जैसे बहुत सारे सरकारी अस्पताल है उसकी व्यवस्था इसी तरीके से लचर है और वहाँ एक गुंडा बैठता है और वो गरीबों को का जो एक तरीके से माना जाए कि खून चूसता है। बबीता जी, मैं पीएमसीएच क्यों देखूं? मैं तो अपने पूर्णिया में रोज़ देख रहा हूँ। पूर्णिया में देख रहे हैं? हर जगह यही है। देखिए, जब एक अराजकता का माहौल पूरे राज्य में फैली हुई हो तो उस अराजकता के माहौल में हर कुछ पिसता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक चीज़ अछूता रह जाएगा, सब चीज़ उसी तरह से हो जाता है। दुर्भाग्य है। और मैं आपको बता, सबसे पहला जो जन स्वराज को अगर मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा, और सबसे जल्दी क्या करेंगे? भ्रष्टाचार 0 कर देंगे
कैसे और करेंगे? कंट्रोल जीरो कर। भ्रष्टाचार तो नीयत से होती है, भ्रष्टाचार नीयत से होती है। मेरी माँ वो भी सांसद थी, तो वो मुझे हमेशा बच्चे के, जब बच्चा था तो वो कहती रहती थी कि बेटा एक चीज़ याद रखना, जैसे खीरे का चोर वैसे हीरे का चोर। मेरे दिमाग में बैठा हुआ, हम सबके दिमाग में बैठा हुआ सवाल है कि अगर शुचिता कहीं भी भंग होगा फिर आप किसी चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये बीजेपी, जेडीयू, एनडीए के सब लोग और यूपीए के सब लोग, इनकी मिली भगत है। ये अलग अलग पार्टियां नहीं है, ये बिहार को लूटने के लिए कंबाइन बनी हुई है। 5 साल तुम लूटो, 5 साल मैं लूटूंगा। लेकिन आपको बी टीम भी कहा जाता है कि जन स्वराज मतलब बी टीम, बीजेपी के बी टीम। बहुत बढ़िया। बी हाँ। टीम अभी 5 महीनों में करके दिखाएगी कि वो जो बी है उनका क्या होता है, सी बन जाते हैं या तो एग्जैक्ट कैसे जवाब देंगे? अच्छा, जवाब देने का क्या है? अगर तार्किक जवाब चाहिए, अगर तर्क से इसकी जवाब दी जाती तो ऐसा प्रश्न आता ही नहीं। देखिए आपके लेकिन तर्क तो उनको आता ही नहीं। मुझे ये बताइए बबीता जी, ये उनको जवाब नहीं दे रही, आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि उनको जवाब देना मैं समझता हूँ कि निरर्थक। अगर इलेक्शन एक शतरंज की तरह देखा जाए, ऐसी कौन सी चाल हो सकती कि मैं 243 जगह पे ऐसे वो चाल खेल दूं कि जिसको मैं मदद करना चाहता हूं उसका एक वोट ना काटूं। बीजेपी का अगर मैं बी टीम हूं तो बीजेपी को मदद करनी है कि जहां भी बीजेपी खड़ी हो वो जीत जाए, ठीक? तो मैं कौन सी ऐसी चाल से, कौन सी ऐसी रणनीति से किसी एक व्यक्ति को, किसी जाति के व्यक्ति को वहां खड़ा करूंगा और ये सुनिश्चित करवाऊंगा कि जितने लोग बीजेपी को वोट दे रहे थे उसमें से एक वोट भी मेरी तरफ ना आए, लेकिन जितने लोग दूसरे तरफ को वोट दे रहे थे वो सारे वोट मेरे पास आ जाए, तभी बीजेपी को फायदा होगा। अगर उन महारथियों को ऐसी कोई कला मालूम है तो बताएं, मैं उनका शिष्य बनने को तैयार हूँ। पप्पू यादव कहते हैं कि पूर्णिया को हवाई अड्डा हमने दिया, आज हवाई अड्डा 4 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। उनकी आवाज़ से हवाई अड्डा बन गई। मैं तो कह रहा हूँ कि सांसद हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूर्णिया का नाम भी उन्होंने ही दिया है, सब कुछ उन्होंने किया। यहाँ काम करते चले, हम उनकी प्रशंसा करते चलेंगे। लेकिन अभी तक तो अमित शाह तो आकर यहाँ पब्लिक मीटिंग में कह दे कि ताली बजाइए, यहाँ तो एयरपोर्ट शुरू हो गया, तो लोग ढूंढने लगे कि भाई कहाँ से हवाई जहाज़ जा रही है। हवाई जहाज़ तो अभी तक चली नहीं। सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी में था। 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने एक पैकेज दिया बिहार के लिए, और उस पैकेज में, और उसको ढूंढ लीजिएगा, वो इंटरनेट पे भी वो पैकेज होगा, बिहार को जो पैकेज दिया मोदी जी ने, तो उनसे कहकर बाय नेम 2015 में पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 400 कुछ करोड़ रुपए, मैं तो भूल भी गया, अब कहिएगा तो जाते जाते आपको कागज़ भी दे देते हैं। वो 2015 में प्रधानमंत्री जी के बिहार के ओरिजिनल पैकेज में पूर्णिया हवाई अड्डे का 400 कुछ करोड़ रुपया आवंटित हो गया। अगर यहाँ के प्रभावी जनप्रतिनिधि होते तो आज पूर्णिया हवाई अड्डा 10 वर्ष पुराना हो चुका होता। 10 वर्ष पुराना हो चुका होता। क्यों? कहीं ना कहीं उसका कारण है, हाँ। उसका कारण है बबीता जी कि सबसे लंबा रनवे, और हवाई अड्डे को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत ज़मीन और समय रनवे को बनाने में होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा रनवे बना हुआ है, सिलीगुड़ी से लंबा रनवे हमारे यहाँ है, क्योंकि जब चीन से लड़ाई हुई थी तो पूर्णिया को एक रिज़र्व एयरबेस की तरह यूज़ किया जाता था। आज भी यहाँ एयरफोर्स के विमान, बड़े बड़े विमान उतरते हैं। जो हवाई जहाज़ पटना में नहीं उतर सकती, आज वो पूर्णिया में उतरती है। हाँ, हमारे बाढ़ के टाइम में उतरती रही है। एयरपोर्ट पे भी राजनीति, मैंने बनाया तो मैंने बनाया तो मैंने बनाया। किसने जेब से पैसे निकाले? जेब से तो किसी ने पैसे नहीं निकाले। तो न पप्पू यादव ने बनाया, न उनके जो पूर्व सांसद यहाँ के हैं उन्होंने बनाया। हाँ, भरपूर ढंग से राज्य सरकार जो असहयोग कर सकती थी पूर्णिया हवाई अड्डे बनने में, वो असहयोग जरूर किया नीतीश कुमार की सरकार ने कि पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं बने, क्योंकि संजय झा के कहने पे उन्हें दरभंगा एयरपोर्ट बनाना था। मतलब कि और मैं संजय झा को बधाई देता हूं कि उन्होंने दरभंगा का एयरपोर्ट बनवा लिया। मतलब पूर्णिया को रोक करके दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री का वो देख लीजिए कि बिहार में
कहीं का उन्होंने बाय नेम अनाउंस नहीं किया था। पूर्णिया का एयरपोर्ट बाय नेम अनाउंस करके गए थे और पैसे देके गए थे। पैसे देके गए उस पैकेज में है। पैकेज मैं में। थोड़ी कह रहा हूँ भाई सुनो, वो कहना इनको जाने के समय वो पैकेज निकाल के दे दे। वो प्रिंट में 2015 का है, अनाउंसमेंट करके गए थे अपने पब्लिक भाषण में कि ये पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 400 कुछ करोड़ रुपए। जमीन नहीं देने दिया, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह कर उसको रुकवाया, जानबूझ कर रुकवाया, जबकि उन्हीं का सांसद था यहाँ, उदय सिंह नहीं था। लेकिन उन्हें चिढ़ ये थी कि नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा है और उदय सिंह के कहने पे ये पैसे क्यों दिए गए हैं, उन्होंने एयरपोर्ट नहीं बनने दिया। उदय सिंह के कहने पर ये एयरपोर्ट बनना नहीं बनने दिया, इसीलिए नहीं, उदय सिंह के कहने पर सिर्फ मात्र जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रधानमंत्री जी ने उसके पैसे दे दिए। भाई एक एयरपोर्ट को बनने में पैसे ही चाहिए ना, स्वीकृति और पैसे, तीसरी चीज तो कुछ नहीं चाहिए। तो स्वीकृति जो केंद्र की थी वो प्रधानमंत्री के पैकेज अनाउंसमेंट से ऑटोमेटिकली आ गई, पैसे उनको दे दिए गए। तो एक हवाई अड्डे को बनने में कितना समय लगता है? ये जो जात की राजनीति है उसको कैसे तोड़ेंगे आप? जात की राजनीति की चुनौती नहीं है, पता नहीं इसको लोग बढ़ाते भी हैं और चुनौती बनाते हैं। जात पात, हिंदू मुसलमान, जात पात कौन बढ़ाता है? फिर जात पात कौन बढ़ाता है बबीता जी? जात पात बढ़ाते हैं नीतीश कुमार जैसे नेता, जात पात बढ़ाते हैं इस तरह के नेता जो हमारे प्रधानमंत्री की भी एक जाति बता देते हैं। आज मैं जन स्वराज में हूँ, लेकिन क्या मैं इससे इनकार कर सकता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या मैं इसको मना कर सकता हूँ? तो जब उनको कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री फलानी जाति के हैं, कैसा महसूस होता है? भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी भी जाति है, आपका भी धर्म है, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। तो जात पात बढ़ाने वाले तो यही, मैं तो कहूँगा छुटपुंजिये नेता हैं, क्योंकि इनको कोई इसके आगे ये सोच ही नहीं सकते। लेकिन वास्तविकता पे आते हैं, जात पात एक सच्चाई है और बिहार में ही नहीं है, बाकी जगह भी है। तो ये जन स्वराज के लिए क्यों मुसीबत है? कौन सी जाति में अच्छे लोग नहीं हैं? हमने तो कभी ये नहीं कहा कि इस जाति को हम टिकट नहीं देंगे और उस जाति को टिकट देंगे। हमने तो कहा है सही सोच सही लोग। तो मैंने पहले ही कहा ना, शायद मैं न दूं टिकट। क्या जन स्वराज बाहुबली को टिकट देंगे? अगर उस रूप से देखा जाए तो मैं खुद ही बाहुबली हूँ, इसलिए उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है बाहुबलियों की। यहाँ सिर्फ अच्छे लोग आएंगे। ये जो नैरेटिव है जात पात का, ये विचित्र सा नैरेटिव है। पासवान जी से इनको लड़ाई थी, स्वर्गीय रामविलास जी से। इन्होंने कहा ये दलित पे कब्जा कर रखा है, दलित को तोड़ो। दलित को कैसे तोड़ो? एक महादलित बना दो। महादलित बना दिया इन्होंने। तो अब किसको, कौन दलित में रहेगा, कौन महादलित में रहेगा? तो आप यकीन मानेंगे कि मोटे तौर पे एक पासवान जो थे वो दलित रह गए और बाकी सब महादलित हो गए, क्योंकि इनको एक अलग से वोट बैंक चाहिए था। तो आप रह गए इनके हिसाब से, आप मैंने नीतीश जी के हिसाब से, पासवान जी रह गए, सारे पासवान जी रह गए रामविलास जी की तरफ, और सारे दूसरे आ गए नीतीश जी की तरफ। उन्होंने उसको भजा लिया। क्या दिया महादलितों को? उनके घर पे कद्दू के वो लगवा दिए कि तुमको कद्दू मिलेगा और तुमको ट्रांजिस्टर मिलेगा। चिराग पासवान से उनके जो जीजा हैं वो कहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि दलित के नेता हैं वो। एक तरफ मांझी कहते हैं जो भीड़ लगी है, ये भीड़ पैसों की भीड़ है। इस पे आप क्या कहेंगे? बबीता जी, लोकतंत्र है, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, इतना अच्छा चैनल मुझे अवसर मिला हुआ है, मैं भी आज अनाउंस करता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। अब बोलिए क्या कीजिएगा? मुझे रोक सकते हैं आप? मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। तो चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इसमें क्या बुराई है? एक युवा नेता हैं, सांसद हैं, उनकी एक पार्टी है, वो अब लोकप्रियता का कोई मीटर तो होता नहीं। और अगर वो या उनके चाहने वाले कहते हो कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या इसमें क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए किसी को? मैं भी चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूँ, मेरे भी 10 लोग कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री लायक हूँ तो हूँ। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? कहाँ, बिहार में? जी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात पक्का है कि नीतीश जी नहीं बनेंगे। नीतीश जी नहीं बनेंगे?
क्यों नहीं बनेंगे? देखिए, इसमें इसमें राजनीति का कहीं रोल ही नहीं रहेगा। अब उसके बियॉन्ड चला गया ये। और मेरा तर्क ये है कि जब बिहार की जनता अपने आप ही देख लेगी कि मेरे नेता अब बुजुर्ग हो गए या अस्वस्थ हो गए, तो बिहार की जनता ही नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं देगी। दारू तो बंद है ना, फिर इसमें हंसने वाली कौन सी बात? में दारू बंद है, दुकानों में दारू की दुकान में दारू नहीं मिल रही, बाकी सब दुकानों में हर जगह जहाँ चाहिए दारू मिल रही है। क्या बात करते, कहाँ मिल रही है? तो एक चैनल पे कहा था कि मैं पटना में बैठा हुआ था, ऐसे ही किसी ने पूछा दारू के बारे में, तो कहता है सांसद जी दारू तो मुख्यमंत्री के निवास से मंगवा देते हैं। मैं कहा क्या? हाँ, दारू वहाँ से मंगवा देते हैं। दारू कहाँ पे? जन स्वराज अध्यक्ष से कुछ कड़वे सवाल भी थे, कुछ खट्टे मीठी बातें भी थी, और ये बातें जन स्वराज को कितना मजबूत करती है आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि इनके ऊपर जो भार दिया गया है ताकि जन स्वराज घर घर जाकर लोगों को समझा पाए, कितना कारगर होगा आने वाला ये 4-5 महीने। फिलहाल के लिए मैं बबीता मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।